जिनका स्कूल है हाँ। उनकी दुकान है। अच्छा, जिनका स्कूल है उनकी दुकान उधर से मिलेगी वो, और आगे पीछे इधर जम्मू में ढूंढी कोई नहीं मिली। मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। प्राइवेट तो स्कूल 5 छठे बच्चे, अच्छा। मगर उन आगे उनका खर्चा चलाना बहुत मुश्किल की बात है। मैं देख रहा हूँ कि आप तो दिहाड़ी दिहाड़ी लगाते हैं। इधर भी कमरे का किराया है। बुक्स जो होती हैं वो सेट में आती हैं कि उनके साथ नोटबुक्स भी मतलब मिलती है हमें। नोटबुक्स लेनी पड़ती है क्या? हाँ, वो मतलब कंपलसरी है। अच्छा, कंपलसरी है। बिना नोटबुक्स के हम बुक्स ले ही नहीं सकते। ऑनलाइन 15% डिस्काउंट पे है, आप मंगा लो वहाँ से। आजकल कौन से ज़माने में क्यों लेनी है यहाँ से? आप बुक का नाम डालो, 70% ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। जैसे देखो मेडिसिन पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया कि जब एजुकेशन सेक्टर को सरकार अगर इतना प्रमोट कर रही है हमारे यूटी में, तो इसके लिए उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। हमारे बच्चे के साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं। हम 2 मिनट में सब जमा कराते हैं। हमारा बच्चा पढ़ रहा है वो। अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, सब आके दुकानदार को बोल रहे हैं, अच्छा, अरे आप लोगों ने चोर बाजारी बना दी, अरे आप लोगों ने ये कर दिया। उसका क्या कसूर है? अच्छा। वो तो पूरे हिंदुस्तान से माल अरेंज करता है, यहाँ रखता है, बेच रहा है। वो तो उसका बिजनेस स्किल है ना, वो तो उसकी अपनी मैनेजमेंट है। वो सब माल इकट्ठा करता है, सब कुछ करता है। तो पकड़ना तो स्कूल वालों को चाहिए। मैंने आज अभी अपनी बेटियों के लिए बुक्स खरीदी हैं। हाँ। एक यूकेजी में थी, दूसरी 4th क्लास में थी। कितने में बुक्स आई? 7500 लग गया। 7,500 रुपये में यूकेजी और 4th क्लास की बुक्स आई हैं। मैं कह रहा हूँ चलो किसी तरह हम मैनेज करें। आम आदमी कहाँ से मैनेज करेगा? जो बंदा महीने का 8-10 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो कहाँ से मैनेज करेगा? वो बच्चे को पढ़ाएगा ना। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? IDPS। स्पेसिफिक बुक सेलर्स हैं, कोई प्राइवेट स्कूल द्वारा जो बताए गए जाते हैं, हमें वहीं से जाकर जाना और लेना पड़ता है। मेरे ख्याल से इसमें गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, और आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल से कोई एक स्पेसिफिक ना होकर जनरल बुक्स मिलनी चाहिए। क्या प्राइवेट स्कूल जो है, गवर्नमेंट का करिकुलम तो दिया हुआ है कि ये बुक्स है, आप ये खरीदो। आपको लगता है कि क्या प्राइवेट स्कूल्स वो करिकुलम जो है फॉलो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से देखिए जी, फॉलो तो करना पड़ता भी, ऐसे कोई बात नहीं, नई वाली कोई बात नहीं, बट जैसे वही बोला कि स्पेसिफिक एक जगह से जाके बुक्स लेनी, वो तो चीज़ गलत है। जबकि बुक्स हर एक जगह मिलनी चाहिए, हर शॉप पे अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जैसे LKG का बच्चा आया, उसने कोई 3000 में बुक्स खरीदी। राइट। फिर 8th का एक बच्चा आया, उसका सेट जो है कोई 8000-9000 रुपये का आया। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि इतने छोटे क्लासेस में अगर आप इतनी महंगी आपकी बुक्स आ रही है, तो आप रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हो? जी, वही मैं बोलूँगा, इसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इतनी मतलब वही बात है कि इनकी फिक्स प्राइसेस जो चल रही हैं, जो उनकी मोनोपोली बनी है, उसको तोड़ना चाहिए, ताकि जनरल पब्लिक को, पेरेंट्स को इसमें रिलीफ मिले। क्या नाम है सर आपका? अंकुश जी, मुझे बताइए, हमने अभी देखा कि LKG के बच्चे की बुक्स जो 3000 में आई, इतनी महंगी बुक्स, आप इस चीज़ में किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो? इसके लिए हम सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराते कि उनका कोई फोकस नहीं है इस पर। जैसे देखो मेडिसिन पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया कि जब एजुकेशन सेक्टर को सरकार अगर इतना प्रमोट कर रही है हमारे यूटी में, तो इसके लिए उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। अपनी मनमर्जी का MRP लग रहा है, जो लग रहा है वही लेते जा रहे हैं ये लोग। और कोई कुछ मैंने आज अभी अपनी बेटियों के लिए बुक्स खरीदी हैं। एक UKG में थी, दूसरी 4th क्लास में थी। कितने में बुक्स आई? 7500 लग गया। 7,500 रुपये में UKG और 4th क्लास की बुक्स आई हैं। मैं कह रहा हूँ चलो किसी तरह हम मैनेज करें। आम आदमी कहाँ से मैनेज करेगा? जो बंदा महीने का 8-10 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो कहाँ से मैनेज करेगा? वो बच्चे को पढ़ाएगा ना। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? IDPS। क्या ऐसा तो नहीं है कि स्कूल वाले भी आपको कहते हैं, पेरेंट्स को, कि आप इस बुक सेलर के पास जाओ, वहाँ से बुक्स ले लो? नहीं, वो तो ऑलरेडी इन लोगों ने एक हायर किया हुआ है ना, कोई ना कोई सप्लायर की भाई वहाँ से बुक्स मिलेंगी भाई, तो आपको दूसरी जगह मिल नहीं सकती, क्योंकि एक ही इन्होंने डिटेल बनाई हुई है, वो आपको जाके वहाँ से लेनी पड़ेगी। अच्छा। पर ये आज मैंने जब लेने गया, जब देखा 7500 इज़ टू मच। 7500, 7500 की। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ तो पॉलिसी लानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, ये वो इन लोगों को, जो हमारा इधर के जो डायरेक्टर एजुकेशन है, इन लोगों को थोड़ा तो फोकस करना चाहिए कि भाई इतनी महंगी एजुकेशन बच्चा, आम बंदा कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? क्या नाम है? मेरा नाम शोनित सिंह है। मैं किस क्लास में? मैं 10th में पढ़ता हूँ। शोनित, मुझे बताए कि आज आप इस पे क्या कहेंगे? आपको बुक्स पहले कहाँ से लानी पड़ी? हमें तो मतलब हमारे स्कूल के पास एक शॉप है पंकज स्टेशनरी नाम से, तो हमारे ज़्यादातर बच्चे वहीं से लेते हैं। तो बट वो जैसे कि हमारी बुक्स जो होती हैं वो सेट में आती हैं कि उनके साथ नोटबुक्स भी मतलब मिलती है हमें। नोटबुक्स लेनी पड़ती है क्या? हाँ, वो कंपलसरी है। अच्छा, कंपलसरी है। बिना नोटबुक्स के हम बुक्स ले नहीं सकते।
क्यों? वो क्यों? आप नोटबुक्स कहीं और से ले लो, जहाँ मर्जी वहाँ से ले लो। बट वो स्कूल का रूल, मतलब उन शॉप का रूल है ना कि वो बिना उसके क्या, बिना नोटबुक्स के बुक्स नहीं देते, बुक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। नोटबुक्स के बुक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। जी। तो फिर आपको बुक्स कितने की पड़ी? बुक्स हमको मतलब कि अब वो रेट्स के हिसाब से होती है क्लासेस के, मतलब मेरे को 10th की बुक्स तो मैंने बाहर से ली थी क्योंकि वहाँ से मेरे को। आपने बोला बुक सेलर को कि मुझे खाली बुक्स चाहिए, मुझे नोटबुक्स तो चाहिए नहीं, मुझे जहाँ मर्जी वहाँ से ले लूँ नोटबुक। हाँ बोला था, बट वो कहते हैं कि हमारे सेट में मिलती है, मतलब सेट के साथ आता है। जिनका ये कहना है कि जब बुक सेलर के पास बुक्स लेने गए तो बुक्स के साथ सेट में नोटबुक्स भी लेनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि हमें अपनी मर्ज़ी से जहाँ से मर्ज़ी वहाँ से नोटबुक्स ले ले, या मर्ज़ी हो तो नहीं ले ले, लेकिन ऐसा नहीं है। बुक्स के साथ आपको नोटबुक्स खरीदनी मैंडेटरी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनीत। विनीत जी, मुझे बताएं कि एलकेजी की बुक्स 2600 की, अभी आपके पीछे ये देखो एक और बच्चा इनने अभी बुक्स खरीदी है 8000 रुपये में, 9th क्लास की बुक्स इनने खरीदी है। आप मुझे बताइए कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इस सब चीज़? देखो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल स्कूल ही है। स्कूल है। देख किताब लगाता है स्कूल, हम जैसे मेरा बच्चा पढ़ता है स्कूल में, हाँ उसकी फ़ीस मैं दे रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता कि 500 ज़्यादा होगी कम होगी। ठीक। अभी एडमिशन फ़ीस का मेरे को अभी मैसेज आया है, हाँ ठीक है, फटाफट से मैं 21,000 22,000 सॉरी जमा करा रहा हूँ। 22,000 जो भी जेन्युइन हाँ, जो भी आता है स्कूल का जब होता है, हमारे बच्चे के साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं, हम 2 मिनट में सब जमा कराते हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है ये वो। बिल्कुल। स्कूल वाले यही, अभी मैं मेरे पास में ही इनकी दुकान है जहाँ से बुक्स मिलती हैं। अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ सब आके दुकानदार को बोल रहे हैं, अच्छा अरे आप लोगों ने चोर बाज़ारी बना दी, अरे आप लोगों ने ये कर दिया। उसका क्या कसूर है? अच्छा। वो तो पूरे हिंदुस्तान से माल अरेंज करता है, यहाँ रखता है, बेच रहा है, वो तो उसका बिजनेस स्किल है ना, वो तो उसकी अपनी मैनेजमेंट है, वो सब माल इकट्ठा करता है, सब कुछ करता है। तो पकड़ना तो स्कूल वालों को चाहिए। तो आप इसमें स्कूल मैं अथॉरिटीज़ को स्कूल वालों का भी पूरे रिस्पॉन्सिबल है, बहुत हद तक पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। बहुत हद तक पेरेंट्स भी। डालना आपको स्कूल, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में है, लेकिन जब किताबों की बारी आएगी तो आपको देखो, ये तो आपको पता है। कहा जाता है कि स्कूल्स जो है बच्चे को एक एड्रेस दे देते हैं, एक नाम नहीं, दे देते हैं ऐसा- कि आपने नहीं, यहाँ नहीं, जाके नहीं। बुक्स खरीदनी मैंने है। अपनी, क्या ऐसा है? मैंने अपनी डॉटर की 9th क्लास की बुक्स ली हैं, 7 किताबें तो मेरे को किसी और बच्चे ने दे दी, अच्छा 3 किताबें तो मैंने ऑनलाइन मंगाई। आप चेक करो किसी भी स्कूल की लिस्ट, ऑनलाइन 15% डिस्काउंट पे है, आप मंगा लो वहाँ से। आजकल कौन से ज़माने में क्यों लेनी है यहाँ से? आप बुक का नाम डालो, 70% ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। ओके। तो इतनी क्या परेशानी है? हल्ला वो करते हैं, वो पेरेंट्स करते हैं जिनको काम बच्चा भी अच्छे स्कूल में डालना है। मार होती है कुछ गरीब लोगों को, जैसे अभी यहाँ देखे हमने। मैं इनका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है। गवर्नमेंट को फिर एफर्ट्स करने चाहिए, एनसीईआरटी लगवा दो। एनसीईआरटी लगवा सब तो पूरा 90% रिस्पॉन्सिबल स्कूल है, लेकिन यहाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ सारे आके दुकानदार पे चढ़े हुए हैं, आप लोग महंगी लगा रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो। दुकानदार थोड़ी कह रहे मेरे से लो, वो तो कह रहे जहाँ मर्जी से ले लो। तो स्कूल वाले जो है वो Obviously, रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल obviously। वाले इनको बोलते हैं कि एनसीईआरटी की किताब 90 रुपए की है, प्राइवेट किताब 350 की है, वो किताब लगाता कौन है? दुकानदार तो लगाता नहीं है, बिल्कुल। वो तो पब्लिशर और स्कूल वाले दुकानदार को लिस्ट देते हैं कि ये किताबें हैं। एज ए पेरेंट आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ स्कूल अथॉरिटीज़ जो है ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बच्चे को अननेसेसरी मटेरियल लाने के लिए कहते हैं। जैसे आपको रिक्वायरमेंट है 5 या 6 बुक्स की, तो आपको बोला जाता है कि उसके अगेंस्ट फिर आप डिक्शनरी खरीदो, फिर वर्कबुक खरीदो, फिर डायरीज खरीदो, कोई ये बन जाता है, फिर अमाउंट जो है वो एक्सीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो मैंडेटरी होता है वो बुक्स होती हैं, मैंडेटरी होता है डिक्शनरी, सॉरी डायरी, स्कूल डायरी तो लेनी पड़ेगी ना। जो स्टेशनरी है कभी भी कोई स्कूल नहीं बोलता। मेरे 2 बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे तो आज तक नहीं बोला कि ये स्टेशनरी लेके आनी है, स्पेसिफिक ये कॉपी लेके आनी है। बुक्स मैंडेटरी हैं जो आपको लेके आनी है, स्टेशनरी आप लाओ या नहीं लाओ, बट स्टेशनरी की आपको रिक्वायरमेंट है, कहीं से भी खरीदो जो भी चाहिए। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को स्टेशनरी के अलावा 10 फालतू चीज़ें और भी लेके दूंगा, जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स करते हैं। जो नहीं कर सकते वो नहीं लाएं। इस महंगाई के टाइम पे जहाँ बच्चे का सेट, छोटे एलकेजी के बच्चे का 3000-3500 में महंगाई तो हर जगह है। पनीर लेने जाओ, पनीर 350 का हो चुका है। खाना, जैसे खाना ज़रूरी है वैसे बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है। बिल्कुल। गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे कर दो, एनसीईआरटी की बुक्स लगा दो। अच्छा, ये दुकानदार पे, स्कूल पे, या आप स्कूल को करिकुलम दो ना कि भाई आपने यही बुक्स लगा सकते हो।
आप वो सेट करते नहीं हो, बेसिकली ऊपर सब मिले हुए हैं, उसमें क्या कर सकते हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी मेरे साथ है जो असल में रहने वाले बिलावर से है, लेकिन जम्मू के कच्ची छावनी चौक में अपनी रेडी लगाने यानी दिहाड़ी लगाने आते हैं और अपने परिवार का गुज़र बसर करने के लिए रोज़ सुबह रेडी लगाते हैं और शाम को रेडी बंद करते हैं। पवन जी मुझे बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हाँ जी, हैं। हाँ जी। 4 बच्चों के एडमिशन आपने किए हैं, आपने कहा था। मुझे बताइए कि 4 बच्चों की बुक्स आज आपको लेनी पड़ी, तो कितने में बुक्स आई? बुक्स आई है मेरी 4 बच्चों की, जो एक लड़की है बड़ी है 7 में पढ़ती है, 7th में पढ़ती उसकी 2 ही किताबें चेंज हुई है। अच्छा। एक लड़की 4 में पढ़ती है, हाँ। उसकी आई 3000 की। 3000 की। बच्चे 2 लड़के हैं, हाँ। वो 7 पढ़ते हैं, हाँ। उनका लगा 4000। 4000। हाँ जी। तो टोटल आपकी बुक्स तो ये कोई 7-8 हज़ार हाँ, रुपये 7-8 हज़ार रुपया। 8,000 रुपये में 8,000। ये बुक्स खाली ली कि नोटबुक्स वगैरह? बुक्स वगैरह खाली बुक्स आपको खाली 8,000 बुक्स ली रुपये। ये कहाँ से ली आपने ये बुक्स? गुजरून कोटा से। मुझे पता है कि स्कूल में ये कि स्कूल का जो स्पेसिफिक था कुछ कि यहाँ से लेनी है। जिनका स्कूल है हाँ। उनकी दुकान है, अच्छा, जिनका स्कूल है उनकी दुकान है। उधर से मिलेगी वो, और आगे पीछे इधर जम्मू में ढूंढी कोई नहीं मिली। पूरे जम्मू में कहीं नहीं वो मिलेगी? उन्होंने बोला हमारा माल जलंधर से आता है, हाँ। उधर से मिलेगा। उधर से मिलेगा? आहो, इधर कहीं नहीं और मिलेगा। से आप खरीद नहीं नहीं, सकते नहीं, हो? नहीं। कहीं और से खरीद नहीं बिल्कुल सकते नहीं, हो? उधर से मिलेगी। आपने बोला था कि मेरी मर्जी है, बच्चे हाँ, मेरे मैंने यहाँ बोला पढ़ रहे हैं, मैं मुझे। घर वालों को बोला इनका फोटो भेज दो मेरे को फोन में। हाँ। मैंने इधर दुकान पे पता किया 2-3 हाँ। सत्य संगम दुकान है, इधर गया हूँ, अच्छा, हाँ, है। उधर नहीं मिली। उन्होंने यही बोला उधर ही मिलेगी, जहाँ स्कूल है उधर से मिलेगी। सरकार ने तो एक करिकुलम फिक्स किया है कि नर्सरी से लेके 10th तक या 12th तक आप ये बुक्स बच्चों को पढ़ाओ। 4, 5 या 6 किताबें हैं। मुझे बताया क्या जो स्कूल है वो उस चीज़ को देखते हैं कि खाली यही बुक्स पढ़ानी है या वो अपनी मनमानी? वो अपनी मन मर्जी से चलाते हैं। जो पहले किताबें लगी थी, उनको बुक्स लगी थी, हाँ। वो उन्होंने आजकल चेंज कर दी है। चेंज कर दी? आहो, ये अपनी जो मर्जी से पहले चेंज? उनकी मर्जी होगी, प्राइवेट वाले की उनकी मर्जी है। अच्छा। जो आगे पीछे से नहीं ले, पहले अगली क्लास में बच्चा पढ़ता उसकी ले लेते थे, अच्छा। उन्होंने नहीं है। हाँ। उन्होंने यही बोला ये चेंज करनी है हमने, नहीं ले लो, अच्छा, नहीं ले लो। नहीं ले लो। तो आप इस पूरी सिचुएशन में इन हालात में किसको जिम्मेवार ठहराते? मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। प्राइवेट तो स्कूल 5 छठे बच्चे, अच्छा। मगर उन आगे उनका खर्चा चलाना बहुत मुश्किल की बात है। मैं देख रहा हूँ कि आप तो दिहाड़ी लगाते हो। हाँ, दिहाड़ी लगाते हो, हैं। तो कैसे? इधर भी कमरे का किराया है, जहाँ हम रहते हैं, हाँ, जहाँ स्टोर है उसका भी किराया है। बिल्कुल। हर चीज़ इस तरह से चलती है, तो परेशान तो बहुत है, महंगाई बहुत है। किसको जिम्मेवार ठहराते हो ये जो प्राइवेट स्कूल जो बच्चे पेरेंट्स को इस तरह से लूट रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ प्राइवेट स्कूल सभी एक ही होने चाहिए, सरकारी होने चाहिए, प्राइवेट तो बंद ही होने चाहिए। प्राइवेट तो बंद ही होने चाहिए, सभी एक सरकारी होने चाहिए। बच्चे सबके उधर ही पढ़ना, सरकारी में ही पढ़ना। ये पवन जी हमारे साथ बात कर रहे थे कि इनका साफ यही कहना है कि जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स जो है पेरेंट्स को लूट रहे हैं, इस हिसाब से तो यही इनका कहना है कि इनको बंद ही कर दो, सरकारी स्कूल्स में फैसिलिटीज़ ठीक ठाक कर दो ताकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे जो है सरकारी स्कूल्स में एडमिट करें।